हेलो वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कल जो हम लोगों ने जो न्यायालय को लेके जो 2 दिसंबर डेट लगी हुई थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि न्यायालय में आखिर हुआ क्या है। और फिर उसके बाद बात करेंगे कि ये जो आयोग है न्यायालय को भी फॉर ग्रांटेड कितना ले सकता है, ये आप इससे समझ जाएंगे। क्यों मैं कहता रहता हूँ आप लोग तैयारी अपने टाइम पे करिए, आप इस सब चक्कर में मत पड़िए। कोर्ट, बल्कि कल की वीडियो मैंने बोला भी था कि क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब छोड़ दीजिए, वो सब अपने समय पे हो जाएगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे, जो आप लोग को याद होगा एलटी का जो अर्हता विवाद चल रहा है, इसमें जो कोर्ट में जजमेंट जो रिज़र्व हो गया था, तो अब उसका क्या है, कब तक आ रहा है उसका रिज़र्व ऑर्डर, आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा या क्या करना है आपको। और दूसरी एक अच्छी खबर भी है कि जो 2023 का जो यूपी पीसीएस कैलेंडर, क्योंकि आपको पता ही एलटी का जो भी नोटिफिकेशन या जीआईसी का जो जितने भी ये नोटिफिकेशन जीआईसी से रिलेटेड आते हैं, ये सब आयोग से ही आते हैं। तो एलटी को इसको लेके क्या सुगबुगाहट है आयोग में, क्या इसको एलटी को शामिल किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और इससे आपको कुछ ना कुछ आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। और कुछ अच्छी खबर है, कुछ बुरी खबर है, तो इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, लाइक कमेंट प्लीज़ आप लोग करते रहा करिए। और इसके बाद इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है तो उसके लिए आप कमेंट में भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये मैंने बोला था, ये नहीं बताया, इससे रिलेटेड कोई है। मैं कोशिश करता हूँ हर किसी का जवाब दूँ। और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रह जाएगा तो मैं आप सबसे मुझे अगर जो जानकारी होगी वो डाउट ज़रूर क्लियर किया जाएगा। और बाकी अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहें आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली आप जाके जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक आपका काम नहीं करता है किसी भी रीज़न से, टेक्निकल इशू हो सकता है कैसे भी, तो आप ओनली सक्सेस ऑफिशियल से जाके ये सेम लोगो है सर्च कराएंगे तो यहाँ से भी आप लोग सीधा ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी बता दूँ कि वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स डे टू डे जो अपडेट रहता है वो मिल जाएगा। और जो भी नोटिस वगैरह गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रहते हैं वो ईजिली वहाँ पे आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर लें। बाकी सब फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे एक भी ऐसा नहीं है कि कोई पेमेंट है, कुछ भी है। और बस यही है, अब शुरू कर लेते हैं हम लोग। देखिए, कल की डेट में 2 दिसंबर को ये टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम है इसको एकदम खिचड़ी बन गई है पूरा। लेकिन बस मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूँ, हालांकि जो मेरा स्टैंड था वो पहले दिन से सेम है, आज भी वही स्टैंड है। पर ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको सही जानकारी सही समय पे होनी चाहिए बस। बाकी कल भी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बोला था अपडेट मैं कर दूंगा। और इसको लेकर न्यायालय में क्या चल रहा है इसमें आप लोग पढ़िए भी मत, बस एक मेरी जिम्मेदारी है आपको जानकारी देना, बस मैं इसलिए दे रहा हूँ। बाकी मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं, आप बिल्कुल भी गुमराह मत होइए, अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए, अगली जो लास्ट जो हियरिंग थी वो 24-25 नवंबर के आसपास थी। उनमें सदस्यों को लेकर, जिन दोस्तों को नहीं पता है जो पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल से, उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जो लास्ट हियरिंग थी वो 24-25 तारीख को, तो उसमें ये था कि कोर्ट ने आयोग को ये बोला था कि मतलब जो वकील हैं कि मतलब 2 तारीख को आप अपने सदस्यों की सूची दीजिए कि आप कब तक सदस्यों की नियुक्ति कर रहे हैं और कब कब ये होने वाला है। तो उसको लेकर 2 दिसंबर को ये आपका कोर्ट में हियरिंग थी। अब यहाँ पे आप ये देखिए, जब कोर्ट ने इतना कड़े शब्दों में इतना फटकार लगाई थी 24 और 25 को जो हियरिंग हुई थी, इतनी फटकार लगाई थी कि मतलब आपको देना ही देना है। ऑलरेडी 6 हफ्ते निकल चुके हैं जो एक डेडलाइन कोर्ट ने दी थी, उसको लेके एकदम बहुत ज़्यादा फटकार लगाने के बाद में अब 2 दिसंबर को हुआ क्या है। 2 दिसंबर में आयोग फिर वही रटी रटाई लाइनों के साथ में कोर्ट में पहुंचा है। बोले कि अभी तो हम लोगों ने नियुक्ति के लिए कोई सूची फाइनल किया नहीं है, वो हम लोगों ने सरकार को भेजा हुआ है, सरकार ने अभी तक वो हमको उसको अप्रूवल नहीं दिया है। तो अब आयोग का रवैया देखिए सरकार की गलती तो है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक ये भी एक संवैधानिक संस्था है, इसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो इसको करना चाहिए। जो इसमें जितनी भी संस्थाएं होती हैं, ये आयोग हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का आयोग हो, चाहे जो भी हो, अब तो इनके अपने खुद भी पावर्स रहते हैं। हालांकि माध्यमिक वाला कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन फिर भी इतने अधिकार जरूर रहते हैं कि अपने अध्यक्ष अपने चाहे तो परीक्षा खुद उसमें कंडक्ट करा सकता है। लेकिन उनका अपना तर्क ये था कि अभी सरकार ने कुछ भी नहीं भेजा है, तो इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया, और हमें 15 दिसंबर तक का समय दिया जाए एक सूची को फिर से आपके पास प्रस्तावित करने के लिए। तो इस पे फिर वही कोर्ट का वही अब एक रटा रटाया कि नहीं आपके पास समय नहीं मिलेगा। हालांकि जज साहब थे, उन्होंने काफ़ी इनको फटकार भी लगाई थी कि
15 दिसंबर तक नहीं चाहिए है, आप इसको पहले ही करिए और हमें ये बताइए कि कब तक आप नियुक्ति कर रहे हैं, पूरा हमें लिस्ट चाहिए है। और इसके बाद एक 15 तारीख बहुत डिले है, तो आप एक काम करिए, अगली हियरिंग 5 दिसंबर को आपको फाइनल करके बतानी है। तो सेम वही हुआ जो कल वीडियो में बताया भी था कि अगली हियरिंग भी लग सकती है, नहीं लग सकती, अगली डेट में हो जाए। तो 5 दिसंबर को अगली हियरिंग है, फिर एक डेट है, फिर एक फटकार लगाने के बाद में इनको 5 तारीख अगली दी गई, यानी कि मंडे को। अब मंडे को इनको एक लिस्ट देनी है, न्यायालय में पेश करनी है कि कौन कौन से सदस्य नियुक्त हम करने जा रहे हैं, कब तक करेंगे, एक पूरा इनको खाका तैयार करके देना है। तो इसमें अब बात यही है कि गंभीरता की कि मतलब इतना फटकार, जब आयोग के ऊपर न्यायालय का इतना प्रेशर है, इसके बाद भी आयोग का रवैया कितना ही सुस्त है। तो आप देख सकते हैं, तो अपनी तैयारी आप उसी हिसाब से करते रहिए, ये आयोग और तारीख वारी के चक्कर मत पड़िए, क्योंकि जो सूचना मिल रही है वो आपका समय पे एग्ज़ाम हो जाएगा। उसको लेके आप बिल्कुल भी ना ही अपनी तैयारी को इधर उधर करिए, ना ही अपने इच्छा शक्ति को अपना हिलने दीजिए, अपनी एकदम तैयारी करते रहिए। और जो एक डेडलाइन मैंने बता दी है बस उसी के हिसाब से आपका जो भी परीक्षा है वो हो जाएगी। अब जो भी होगी अगली जानकारी मैं दे दूंगा, पर मेरी जिम्मेदारी है जानकारी देना, बस इसलिए दूंगा, बाकी बिल्कुल भी आप गुमराह मत होइए, सीधी सी बात है। अब अगली बात कर लेते हैं, जो साथी हैं जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं या एलटी का वेट कर रहे हैं। अब एलटी को लेके जो सूचना मिल रही है वो एक अच्छी खबर है, वो सभी के लिए अभी अच्छी, तो खैर इतना वही कह देते हैं कि एक समय के बाद में अच्छी खबर भी अच्छी नहीं लगती है। तो एलटी को लेके बस ऐसा ही कुछ हो रहा है कि इतनी डिले हो गई हैं चीज़ें कि अब अच्छी खबर भी सुनने में अच्छी ना लगे शायद, और एक स्वाभाविक है ये। लेकिन अब ये है कि जो सूचना है बस वही मैं दे रहा हूँ आपको, और इसके लिए बिल्कुल भी मेरा अपनी तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं जो अपनी तरफ से बना रहा हूँ। और दूसरा ये भी है कि ऐसा कोई मेरा कोई पेड ग्रुप भी नहीं है कि मुझे आपको एडमिशन दिलाना है आपको कोई भी झूठी जानकारी दे के या कुछ भी करके। तो ये मेरी अपनी खुद में एक जिम्मेदारी है कि आपको सही जानकारी सही समय मिल जाए, बाकी आपका निर्णय है, आप उसको स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, अहर्ता को लेके एक विवाद था लास्ट में, आपको पता ही होगा कि लास्ट हियरिंग में हुआ यही है कि जो कोर्ट का जजमेंट है वो रिज़र्व हो गया है। रिज़र्व होने के बाद में अभी तक कोर्ट अपना जजमेंट नहीं दिया है, और इसमें आयोग ने एक हाई लेवल कमेटी बना दी है। हाई लेवल कमेटी में ये है कि उसको जल्दी से जल्दी इसको फाइनल करने के लिए। अच्छा, अब खबर क्या है, ये सारी सूचना आपको पता है। खबर ये है कि जो आपका जो रिज़र्व जजमेंट है वो आपका नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। नेक्स्ट वीक का मतलब आज आपका सैटरडे है, सैटरडे के बाद में आपका नेक्स्ट वीक संडे के बाद कभी भी आ जाएगा, एक हफ्ते के अंदर रिज़र्व जजमेंट आपका किसी भी दिन आ जाएगा। और अच्छी खबर और भी एक है कि रिज़र्व जजमेंट आने के बाद में इस विज्ञापन को आने के लिए सारे रास्ते साफ़ हो जाएंगे। तो उसको लेके अब ये है कि जो है वो है, और अब इसको लेके ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता हूँ। और दूसरा ये है कि जो आपका कैलेंडर आने वाला था वो मैं बोल रहा था दिसंबर में, लेकिन वो जनवरी में आएगा आपका कैलेंडर यूपी पीसीएस का। और यूपी पीसीएस का कैलेंडर आने के बाद में पूरे साल की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें सब रहेगा। पिछली वीडियो मैंने गलती से थोड़ा, हालांकि मैंने उसमें पिंड पोस्ट में उसको संशोधित कर भी दिया था कि वो 6 माह का ना आके पूरा साल का आएगा। और वही है, पीसीएस का कैलेंडर पूरे साल का ही रहेगा, 1 जनवरी से लेकर 12 दिसंबर तक। अगर कोई ऐसी घटना नहीं है कि अप्रिय घटना हो जाए कोविड की तरह, क्योंकि 2021 वगैरह में या 2000 और पहले भी साल के संशोधन के बाद में फिर संशोधित जब निकाला गया था तो 6 महीने का निकाला गया था बाद में। तो उस तरह की अगर घटना नहीं है तो फिर पूरे साल का कैलेंडर ही आएगा। और जनवरी में ये आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा जिसमें आपकी जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी रहेगी। और एलटी ग्रेड के लिए अच्छी खबर यह है कि दिसंबर में चीज़ें फाइनल अगर हो जाती हैं तो जनवरी में कैलेंडर आएगा तो उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसको अब आयोग में एलटी की परीक्षा को लेके शुरू हो गई है चर्चा कि इसको विज्ञापन निकालने के लिए, इसीलिए हाई लेवल कमेटी जो बनाई गई है इसका मतलब यही है सीधा सीधा कि सरकार भी इसको, सरकार क्या, सरकार छोड़ दीजिए, मतलब आयोग स्तर पे फाइनल होना चाहता है ये। तो ये विवाद है, मतलब सरकार का मैं इसमें कोई योगदान नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि अगर सरकार को अपने स्तर पर करना ही होता तो फिर इसको मेरे ख्याल से बहुत पहले 2 महीने पहले ही चीज़ें हो गई होती। सरकार इस मामले में बहुत सुस्त है, और ऐसा नहीं मैं किसी सरकार के खिलाफ हूँ, लेकिन विद्यार्थी हित में यही है कि सरकार इसको लेके बहुत सुस्त है। और खैर जो भी है, तो कुल मिला के यही है कि आयोग इसको करना चाह रहा है। विज्ञापन आपका ये अगले हफ्ते जो रिजर्व जजमेंट है वो आपका आ जाएगा। जजमेंट आने के बाद हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट जो भी है वो हो ही जाएगी, क्योंकि वो आयोग के स्तर पे है।
तो उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और दूसरा यही है कि आपका विज्ञापन दिसंबर में या मैं कहता हूँ जनवरी में भी अगर रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन अप्लाइड एलटी में इतना ज़्यादा मतलब इसको खींच दिया है कि अब डेट बताना भी अब असंभव सा ही है। तो बस यही है, अगर जनवरी फर्स्ट वीक तक भी आ जाता है तो आपका जो कैलेंडर अगली बार आएगा तो उसमें आपकी डेट इसमें शामिल होगी, और यही चर्चा है भी। तो आप लोग अगर तैयारी जैसे भी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आपका सबसे पहले होगा, और महीना मैंने आपको बता ही दिया है कब तक हो सकता है। बाकी न्यायालय के चक्कर मत पड़िए, कोई ऐसी सूचना होगी आप तक मिल ही जाएगी। ज़्यादा यूट्यूब वगैरह में टाइम वेस्ट मत करिए इन सूचनाओं को लेकर खासकर। और बाकी यही है, लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में पूछिए। बाकी बस धन्यवाद।